वही है मरकज़े काबा, वही है राहे बुतखाना, जहां दीवाने दो मिलकर सनम की बात करते हैं। सत्संग यानी ऐसा संग जहां पर सत्य की बात ही नहीं उसका अनुभव हो, और जहां पर सत्संग हो वहां रूपांतरण होगा ही, क्योंकि सत्य में ही व्यक्ति रूपांतरण की शक्ति है। सूरज उग जाए और अंधेरा तिरोहित ना हो, मोमबत्ती बिजलियों को बुझा ना दो, तो फिर सूरज उगा ही नहीं। सूर्योदय का तो मतलब ही ये है कि अंधेरा स्वतः ही अस्त हो जाए। सत्संग वो अखंड रसधार है जहां अमृत बरस रहा है, और ये रसधार एक क्षण के लिए भी रुकती नहीं। हाँ, ये अलग बात है कि यदि गगरी ही फूटी हो तो पानी उसमें कभी टिकता नहीं। इसमें पानी का दोष नहीं, गगरी का है। महासुख की वो वर्षा हो रही है, मगर उसको महसूस करते हुए आना चाहिए। मगर हम हैं कि द्वंद से भरे हुए हैं, और ये द्वंद ही उलझन है, और जो सत्संग को हमारे भीतर जाने से रोकती है। एक तरफ दर्दीला मातम, एक तरफ त्योहार है। विधना के बस इसी खेल में ये मिट्टी लाचार है। एक तरफ वीरान सिसकता, एक तरफ अमराइयाँ, एक तरफ अर्थी उठती है, एक तरफ शहनाइयाँ, एक तरफ कंगन झड़ते हैं, एक तरफ सिंगार है। विधना के बस इसी खेल में ये मिट्टी लाचार है। जो दो में बट जाना है वही है दुख का मूल कारण। ये जो द्वंद है वह दो का है, जहां आप दो से ऊपर उठे कि आप सत्य को अनुभव कर पाएंगे। स्वागत है आपका साप्ताहिक मिस्टिक पॉडकास्ट में। मैं हूं साक्षी नरेंद्र। अगर किसी ने आपके जीवन को खंड खंड कर दिया है, उसके लिए कोई और उत्तरदायी नहीं है, सिर्फ आप ही हो। किसी ने तुम्हें गाली दी और आप कहते हो कि मैं इसलिए दुखी हो रहा हूं कि उसने गाली दी, तब तो तुम अपने दुख के मालिक ना रहे। जब वह गाली देना बंद करेगा तो शायद तुम दुखी ना हो, लेकिन वह गाली देना बंद करेगा ये आपके हाथ में नहीं। लेकिन किसी ने गाली दी और आप दुखी ना हुए, या दुखी हुए तो भी तुमने जाना कि ये दुखी होना मेरा ही निर्णय है। गाली आए और जाए और मैं बिना दुखी हुए ये रह सकता हूं अस्पर्शित, तो आप मालिक हो गए। अब दूसरे के हाथ में कुंजी ना रही आपके जीवन की। जीवन दो में बटा है, लेकिन आपने बांटा है, किसी भाग्य ने नहीं। बांटने की तरकीब को पहचान लो तो आप अनबटे हो जाओ, और आप अनबटे हो जाओ तो वही तो सारे सत्संग का लक्ष्य है। एक हो जाओ, अद्वय हो जाओ, दो ना रह जाएं। रात और दिन दो ना रहें, जीवन और मृत्यु दो ना रहें, सुख और दुख दो ना रहें। इन दोनों में आपको संभाव आ जाए, आप इन दोनों में से एक को ही देखने में समर्थ हो जाओ। दुख आया तो दुख को भी देखते रहो, सुख आया तो सुख को भी साक्षी बनकर देखते रहो। उलझो नहीं, सुख और दुख दो बाहरी परिस्थितियां हैं। ये हो सकता है थोड़े साक्षी बनने की बात है। सुख को भी देखो और देखते क्षण में सिर्फ देखने वाले रहो। उलझ मत जाओ, तादम्य मत कर लो। ऐसा मत कहो कि मैं सुखी हूं, इतना ही कहो कि सुख होता है और मैं देख रहा हूं। तुम्हारा देखना अछूता खड़ा रहे, करता ना बने, भोगता ना बने। दुख आए तब भी देखो दुख है, देख रहा हूं। कांटे चुभे कि फूल मिले, देखते रहो। धीरे धीरे अपने को दृष्टा में स्थिर कर लो, धीरे धीरे अपने केंद्र पर खड़े हो जाओ। कोई भी आए, आपकी अंतर शिखा कंपित ना हो, आप अकंप हो जाओ। उस अकंपता में जो अनुभव होगा वही सत्य है। उसे कोई ब्रह्म कहता है, कोई निर्वाण, कोई मोक्ष, लेकिन उस अकंप दशा में जो हो जाना है वही जानने योग्य है, वही सच्चिदानंद है, वही सत्संग है। सत्संग श्रवण के बाद भी यदि आप में कोई परिवर्तन नहीं आया तो जिम्मेदार आप ही हैं, कोई और नहीं। एक सम्राट अपने बेटों में तय करना चाहता था किसको राज्य का मालिक बनाऊं, तो उसने अपने बेटों को एक एक बोरे फूलों के बीज दिए और कहा कि तुम संभाल कर रखना, मैं तीर्थ यात्रा पर जा रहा हूं। वर्ष लगे, 2 वर्ष लगे, जब लौटूंगा तब ये बीज मैं तुमसे वापस चाहता हूं। संभाल कर रखना, इस पर तुम्हारा भाग्य निर्भर है।
क्योंकि जो व्यक्ति इन बीजों को ठीक से सम्यक रूपेण लौटा देगा वही मेरे राज्य का मालिक होगा। तीनों बेटे बड़े विचार किए, बड़े हिसाब लगाए। एक बेटे ने सोचा कि कहीं खो जाए, कहीं गुम हो जाए, चोरी चले जाएं, कुछ हो जाए, झंझट हो जाए तो राज्य गवा बैठूंगा। तो उसने तिजोरी में बंद करके खूब बड़े ताले लगाकर कुंजियां संभाल कर रख ली। होशियारी तो दिखाई लेकिन किसी काम की नहीं। बीज तिजोरी में बंद किए नहीं जाते, बीज सड़ गए। जब तक बाप आया, जब निकाला तो वहां से बदबू निकली। बीज तो निकले नहीं, राख का ढेर निकला और सड़ान और बांस। जो फूल बन सकते थे वह दुर्गंध बन गए, जो सुगंध बन सकते थे वह दुर्गंध हो गए। दूसरे लड़के ने सोचा कि यह झंझट का काम है बीजों को घर में रखना, पता नहीं कब पिता लौटे ना लौटे, उनको बाजार में बेच दो, पैसा संभाल कर रख लो, जब बाप आएगा बाजार से फिर बीज खरीद कर दे देंगे। ये दूसरे से थोड़ी ज़्यादा बुद्धिमानी थी लेकिन फिर भी बहुत बुद्धिमानी ना थी। बीज तो उसने बेच दिए, पैसे संभाल कर रख लिए। तो उसने सोचा कि बीज कभी भी खरीद लेंगे, बीज की क्या दिक्कत है, रुपये संभाल कर रख दिए। लेकिन बाप जब आया तो वह भागा बाजार। बाप ने कहा कि नहीं, जो मैंने दिए थे वही वापस चाहिए। ये तो शर्त ही थी, जो दिए थे वही वापस। ये तो बात ही ना थी कि तुम इनको बेचेंगे और फिर खरीदेंगे। ये तो तूने मेरी अमानत को सुरक्षित ना रखा। तीसरे बेटे ने सोचा कि बीज कोई वस्तु थोड़े ही है, बीज तो संभावना है। समझो, बीज कोई वस्तु नहीं, बीज तो एक प्रक्रिया है, बीज तो एक संभावना है, बीज कोई चीज नहीं है। कंकड़ एक चीज है, क्योंकि कंकड़ ना बढ़ता, ना बड़ा होता, ना छोटा होता, कुछ ना हो सकता। जो होना था हो चुका है। कंकड़ मुर्दा है, बीज जीवंत है, जीवन की प्रक्रिया है। उसने सोचा जीवन की प्रक्रियाओं को तिजोरी में बंद नहीं किया जाता, अन्यथा वह मर जाती है। और जो जीवन को बेचता भी नहीं है, बेचने में तो बड़ी निर्दयता है, तो क्या किया जाए। तो उसने जाकर बगीचे में बीज बो दिए। जब बाप 3 साल बाद लौटा तो एक बोरे की बात, हजारों बोरे बीज थे। और जब बाप को ले जाकर उसने दिखाया और उसने देखा कि ये रहे आपके बीज, तो बाप ने कहा मैं खुश हूं, क्योंकि अगर बीज दिए जाएं तो उसका अर्थ ही यह है कि उसको बढ़ाकर लौटाना। बीज का अर्थ ही है बढ़ा करके लौटाना। तू मेरे राज्य का मालिक है, तेरे हाथ में राज्य दूंगा तो बढ़ेगा, फैलेगा। पहले के हाथ दूंगा तो तिजोरी में बंद होगा, मर जाएगा। दूसरे के हाथ में बिक जाएगा। तेरे हाथ में बढ़ेगा, समृद्ध होगा, विस्तीर्ण होगा, बड़ा होगा। तू मालिक है। मिस्टिक पॉडकास्ट के माध्यम से ये जो भीतरी रूपांतरण की यात्रा है, ये बीज का काम करती है। यदि आपने इसे अपने भीतर आने दिया तो आप बदले। यदि आपने सिर्फ इसको मखौल समझा तो आप चूके, आप सत्संग का अवसर चूके। आपने इसको सिर्फ मनोरंजन के तौर पर लिया, आपने यूं ही अपना समय गवाया। ये कोई भजन कीर्तन किया जाए, कथा वार्ता नहीं है जो कि एक कान से सुनी दूसरे से निकाल दी और फिर प्रसाद ग्रहण करके घर वापस चले गए। ये तो आपको बदलने की कीमिया है। ये कैटलिस्ट है जो आपको अपने भीतर जाने के लिए मजबूर करेगा। सत्संग तो वह अमृत बिंदु है, वो महाऔषधि का काम करती है जो सारे दुखों को उलीच कर बाहर फेंकती है। आप ये कैसे जाने कि जो आप सुन रहे हैं, जो श्रवण कर रहे हैं, वह सत्संग है या नहीं। एक ही कसौटी है, जब किसी श्रवण को सुनते वक्त आप मौन, नो माइंड, अमनी अवस्था को उपलब्ध हो जाएं तो समझ लेना वह सत्संग है। क्या मिस्टिक पॉडकास्ट को सुनते हुए आपको निर्विचार के कुछ पल अनुभव होते हैं? मैंने सुना है परम सद्गुरु हुआ रिंझाई। उससे एक सम्राट ने पूछा कि मुझे कुछ मार्ग बता दें, कैसे पहुंचूं सत्य तक। तो रिंझाई चुप बैठा रहा, देखता रहा सम्राट को। सम्राट जरा बेचैन हो गया। उसने कहा, महानुभाव, क्या आपने सुना नहीं मैंने क्या पूछा? मैंने पूछा कि सत्य को पाने का कोई मार्ग बता दें। फिर भी रिंझाई चुप रहा। सम्राट ने अपने वजीर से कहा कि ये सज्जन सुनते हैं कि नहीं, कान वगैरह खराब तो नहीं है। वजीर ने कहा कि नहीं, कोई कान खराब नहीं है, वह बराबर सुन रहे हैं, उत्तर भी दे रहे हैं। सम्राट ने कहा, यह कैसा उत्तर हुआ? रिंझाई ने कहा कि तुमने बात ही ऐसी पूछी है कि इसका उत्तर
चुप रहकर ही हो सकता है। सम्राट ने कहा, मैं ना समझूंगा, ये बात मैं ना समझूंगा, चुप रही सूचना मेरे पकड़ में ना आएगी, तुम कुछ बोलो। तो रिंझाई ने रेत पर बैठा था, सामने ही लकड़ी उठाकर लिख दिया, ध्यान। सम्राट ने कहा कि कुछ और थोड़ा विस्तार करो। ध्यान, बस इतना कह दिया काम हो जाएगा? तो रिंझाई ने दोबारा लिख दिया और बड़े अक्षरों में लिख दिया, ध्यान। सम्राट ने कहा कि आपका दिमाग ठीक है, मैं पूछता हूं थोड़ा विस्तार करो। तो रिंझाई ने बहुत बड़े बड़े अक्षरों में लिख दिया, ध्यान। और जब सम्राट ने कहा कि नहीं, मेरी समझ में इतने से ना आएगा, तो रिंझाई ने कहा, तुम मेरी क्या बदनामी करवाओगे? अब मैं ज्यादा बोला तो फंस जाऊंगा, इतना ही काफी हो गया फंसने के लिए। चुप था तब तक सत्य के बिल्कुल निकट था, जो कह रहा था चुप से बिल्कुल सत्य था। फिर जब ध्यान लिखा तो कुछ असत्य हो गया, और जब और बड़ा लिखा तो और असत्य हो गया, और जब और बड़े अक्षर में लिखना पड़ा तो असत्य और बढ़ गया। अब अगर मैं बोला और विस्तार किया तो मुश्किल हो जाएगी। तो आप समझे सत्संग यानी क्या? आज की मिस्टिक पॉडकास्ट को आपने सुना और मुझे सेवा का मौका दिया, इसके लिए आपका हृदयपूर्वक आभारी हूं। आपके जीवन में भी सत्संग उतरे, यही अभ्यर्थना के साथ हृदयपूर्वक धन्यवाद।